तुम मेरी दुआ थे। लखनऊ की गलियों में इत्र और बरसात की खुशबू मिली हुई थी। मस्जिद में अजान गूंजी, हैया लल फलाह। आरिज ने आंखें बंद की, हाथ उठाए, या रब, बस दुआ है मुझे सुकून दे। और उसी वक्त मस्जिद के बाहर एक परछाई गुजरी। महर हिजाब में ढकी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कोई आयत। आरिज की नज़रें झुक गई, पर दिल में पहली बार सजदा किसी इंसान के लिए था। महर हर रोज़ अपनी छोटी बहन जोया को उसकी तालीम के स्कूल में छोड़ने आती थी, जहां आरिज बच्चों को कुरान सिखाता था। एक दिन जोया ने मुस्कुरा कर कहा, भैया, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपा को भी पढ़ा दीजिए ना। आरिज झिझकता है, औरतों को पढ़ाना आसान नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अगर इरादा नेक हो तो कुछ मुश्किल नहीं। वो महर थी। धीरे धीरे तालीम शुरू हुई। आरिज उसे कुरान के तर्जुमे सिखाता और महर उसे समझने की कोशिश करती। प्यार हर बार गुनाह नहीं होता, अगर वो हलाल नियत से हो। दिन हफ्तों में बदल गए। अब हर आयत, हर दुआ दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुकी थी। एक शाम मस्जिद की छत पर बारिश शुरू हुई। महर ने पूछा, आप हर बार नमाज के बाद आंखें बंद करके किसके लिए दुआ करते हैं? आरिज मुस्कुराया, जिसे मैंने कभी मांगा नहीं, लेकिन हर बार वही सामने खड़ी होती है। महर की आंखें भीग गई। कभी अल्लाह से मोहब्बत भीख मांग सकते हैं? आरिज बोला, अगर नियत पाक हो तो हर इश्क इबादत है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन आरिज को पता चला महर की शादी तय हो चुकी है, एक अमीर व्यापारी के बेटे से, जिससे उसके अब्बा का कारोबार जुड़ा था। आरिज टूट गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रहमत चाचा ने देखा और बोले, बेटा, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं, लेकिन याद रख, अगर वो तेरी दुआ में है तो कोई तकदीर उसे तुझसे छीन नहीं सकती। उसी रात महर की शादी से पहले उसने आरिज को एक ख़त भिजवाया। उसमें लिखा था, मैं तकदीर से नहीं लड़ सकती, लेकिन अगर इश्क सच्चा है तो अल्लाह रास्ता खुद बनाएगा। शादी के दिन सुबह खबर आई, महर का दूल्हा एक एक्सीडेंट में गंभीर घायल हो गया। निकाह टल गया। सबने कहा किस्मत का लिखा था, पर आरिज ने नमाज के बाद हाथ उठाए, या रब, जो सही वही कर, लेकिन उसका दिल मेरे दिल में ही रहे। कई महीने बीते। महर अब मदरसे में तालीम देने लगी थी और आरिज ने वहाँ काम छोड़कर शहर की मस्जिद में नई नौकरी ले ली थी। एक दिन रहमत चाचा ने आरिज को बुलाया। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। वे तुम्हारे वालिद की थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी मेरे बेटा किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करे जिसका नाम महर हो, तो जान लेना वो उसी दुआ का जवाब है जो मैंने काबा के सामने मांगी थी। आरिज रो पड़ा, मतलब ये प्यार तकदीर से लिखा था? रहमत चाचा बोले, तकदीर वही बदलते हैं जो सच्ची दुआ से टकरा जाएं। 1 साल बाद एक छोटी सी मस्जिद में दो लोगों ने फिर एक दूसरे को देखा। इमाम साहब बोले, महर जैदी, क्या आपको आरिज खान से निकाह कबूल है? कबूल है। आरिज खान, क्या आपको महर जैदी से निकाह कबूल है? कबूल है। अजान की आवाज़ में सुकून घुल गया। महर ने आरिज की तरफ देखा। आपने दुआ मांगी थी, याद है? हाँ, उसने कहा, और राज वो दुआ बोल रही है, कबूल है। कुछ महीने बाद आरिज को एक सरकारी बुलावा आया। उसे सऊदी अरब के मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेजा जा रहा था। जाने से पहले उसने महर से कहा, अगर कभी मैं लौट ना सका तो अल्लाह से शिकायत मत करना। बस याद रखना, मैं तुम्हारी हर दुआ के पीछे खड़ा हूँ। 3 महीने बाद मदीना से एक चिट्ठी आई, मैं अल्लाह के घर में तुम्हारा नाम लेकर दुआ कर आया हूँ। या रब, मेरी महर को हमेशा खुश रखना। रात को महर बालकनी में खड़ी थी। चांद आसमान में था। उसने हाथ उठाए, या रब, तूने मेरी दुआ सुन ली। अब मेरी ज़िंदगी भी तेरी अमानत है। हवा चली और कमरे की दीवार पर आरिज की तस्वीर हल्के से हिल गई। नीचे उसी पर लिखा था, तुम मेरी दुआ थे और मैं तुम्हारी अमानत। संदेश, प्यार वो नहीं जो तकदीर बदल दे, प्यार वो है जो तकदीर में भी अल्लाह का नाम जिंदा रखे। हुमा फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब